वेलकम साथियों, स्वागत है एक नई क्लास में। साथियों बिल्कुल सही देख रहे हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड का नया नोटिस जारी। जी हां साथियों, आप रेलवे का कोई भी एग्जाम आपने दे दिया है या आप देने वाले हैं, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, पैरामेडिकल टेक्नीशियन, एएलपी, देखिए कोई सा भी एग्जाम आप देने वाले हैं या फिर आपने एग्जाम दे दिया है, उन सभी के लिए नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चीज़ों को ध्यान से समझिए। देखिए साथियों, नोटिस है प्रमाण पत्रों एवं उम्मीदवारी के सत्यापन बाबत आवश्यक सूचना। देखिए जिस तरीके से साथियों आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जिस तरीके से आपका अभी टेक्नीशियन का जो है यहाँ पर डीवी हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उसी संबंध में दोस्तों ये नोटिस देखिए यहाँ बताया गया विभिन्न केंद्रीकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत प्रमाण पत्रों एवं उम्मीदवारी के सत्यापन के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल आने वाले समस्त उम्मीदवार अपने आवश्यक प्रमाण पत्रों को केंद्रीय रोजगार यानी कि दोस्तों जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप जो एक फॉर्मेट में बना करके इस पोर्टल पर अपलोड कर दें। और वही प्रमाण पत्रों को जो आप जब डीवी के लिए जाएंगे ऑफलाइन में तब आपको वही प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अपलोड प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्रों में कमी पाई जाती है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो गलती से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमारा अपलोड हो जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दी गई समय सीमा 15 दिन तक कर दी जाएगी। देखिए साथियों, अगर आपने गलत यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तब आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है सही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाना होगा। एवं उम्मीदवार को मेडिकल टेस्ट के लिए पात्र नहीं माना जाएगा तथा समय सीमा तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर उसकी उम्मीदवारी भी निरस्त कर दी जा सकती है। देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने इस पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड कर दिया तो आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर आप 15 दिन की अवधि में अगर अपने डॉक्यूमेंट्स सही वाले प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो है मेडिकल के लिए आपको पात्र नहीं माना जाएगा और हो सकता है कि आपकी उम्मीदवारी भी निरस्त कर दी जाए। देखिए बताया गया है, कृपया नीचे दिए गए फॉर्मा को भरकर प्रमाण पत्रों एवं उम्मीदवारी के सत्यापन के समय प्रस्तुत करें। देखिए नीचे फॉर्मेट दे रखा है कि किसको कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड करने हैं, तो आइए मैं आपको सभी को डिटेल में बताता हूँ। देखिए साथियों, उम्मीदवारों द्वारा लाए जाने वाले मूल दस्तावेज। देखिए अगर आपने कोई फॉर्म फिल करते समय कोई गलती कर दी थी तो अगर आपको शपथ पत्र देना है तो आप जो है यहाँ सबमिट करेंगे। इसके बाद दोस्तों 10th 12th की अंक सूची प्रमाण पत्र, अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल से कोई फॉर्म फिल किया है तो साथियों वो आपको सेल्फ अटैच यानी कि दोस्तों अपने सिग्नेचर करने के बाद अपलोड करनी होगी। देखिए आपने अल्पसंख्यक उम्मीदवार यानी जो माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट हैं उनका जो एनेक्सा 4 में बताया गया तो वो घोषणा पत्र यहाँ पर उनको अपलोड करना होगा। जाति प्रमाण पत्र SC ST का जो दोस्तों एनेक्सा I दे रखा है वो प्रस्तुत करना होगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए साथियों, ओबीसी का प्रमाण पत्र में यानी कि एनेक्स सेकंड में प्रस्तुत करें एवं दस्तावेज सत्यापन दिनांक से 1 वर्ष से अधिक पुराना ना हो। देखिए दोस्तों बताया गया है जो एनेक्स प्रस्तुत करें दस्तावेज सत्यापन दिनांक से 1 वर्ष से अधिक पुराना ना हो। ओबीसी प्रमाण पत्र में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभाग के अनुसार स्टंप स्पष्ट टीप अंकित होना चाहिए कि आवेदन क्रीमी लेयर में शामिल नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई भी आपके ऊपर जो है किसी भी तरीके का कोई मुकदमा वगैरह दर्ज नहीं है। इसी तरीके से आप DEWS सर्टिफिकेट है साथियों, आपको जो है एनेक्सा 3 में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है साथियों, इसी तरीके से सब कुछ बताया गया। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, तो आपको जो है अपने कहाँ अपनी सेवा दी है तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको अपलोड करनी रहेंगी। तो ये अब तक की बड़ी अपडेट है। साथियों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आएगा। पसंद हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉच।